सो लास्ट टाइम ने देखा था कि कर्सर कैसे काम करता है, ठीक है। कनेक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं। सो वी स्टार्ट पाइथन, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग पाइथन पर रन करके देखेंगे। सो कर्सर की कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। इट्स लाइक जैसे क्लोज, ओके, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट, फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी, ओके। देन प्रॉपर्टीज हैं, ओके, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ओके। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने देखा था, स्टार्टिंग का प्रोग्राम जो हमने देखा था वो प्रोग्राम क्या था? सिंपल इंसर्ट वैल्यू इनटू अ टेबल, ओके। सो ये आपका सिंपल क्वेरी है, इट्स अ कमेंट, ओके। कमेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग और अदर वेज क्या क्या है, ठीक है। अब सपोज ये वैल्यूज मुझे यूजर से लेना है हम लोग के। सो यूजर से लेना है तो हमें क्या चाहिए? यूजर नेम, ओके, एंड आपको क्या चाहिए? आईडी एंड यूजर नेम, ठीक है। तो देर आर टू फील्ड्स ओनली इन माई स्क्यूएल में कितनी फील्ड है? आपको टू ही फील्ड अवेलेबल है। माई स्क्यूएल root use test, then select start from student, okay. So there are two fields, roll number and s name. So अब ये दोनों वैल्यू मुझे क्या करना है? यूजर से इनपुट करना है, ओके। अभी हमने क्या किया? हार्ड कोड कर दिया, जस्ट फिक्स कर दिया 103 एंड पंकज। नाउ सपोज ये वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट करनी है, ओके। सो यूजर से इनपुट करना है तो हमें क्या करना होगा? इनपुट लेना होगा, ठीक है। सो रोल नंबर आपका इंटीजर है। सो रोल नंबर के लिए हमने लिया रोल नंबर एंड, ओके, क्या लिखेंगे? इनपुट एंटर रोल नंबर, okay. In the same case, s name equal to, we simple write input enter a name, okay. ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ से ले ली? यूजर से इनपुट ले ली, ओके। हमने यहाँ पर इंट लगाया है बिकॉज ये जो वैल्यू आएगी उसको मुझे किस में चाहिए? इंटीजर में चाहिए, ओके। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, विदाउट इंट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इनपुट इंटर है नहीं, ओके। अब मुझे इसकी जगह पर रखना है, इसकी जगह पर मुझे क्या रखना है? रोल नंबर रखना है, ओके। बिकॉज 103 की जगह पर मुझे क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए। सो मैं सिंपल क्या करूँगा? इस स्ट्रिंग को ब्रेक करूँगा, यहाँ पर डबल कोट्स 2 टाइम यूज़ करूँगा। क्या यूज़ किया? 2 टाइम्स डबल कोट्स, ओके। देन आई पुट, यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है? प्लस प्लस, ओके। सो प्लस क्या करता है? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करता है। सो सिंपल मैंने क्या किया? यहाँ पर रोल नंबर पुट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अब इस नेम की जगह पर मुझे क्या पुट करना है? 2 डबल कोट्स एंड 2 प्लस, ओके। और इस एस नेम को हम लोग इसके भी कॉपी कर देंगे, सिंपल, ओके। अब इस क्वेरी को मैं रन करके देखता हूँ, ओके। क्वेरी रन हो रही, सो इट विल आस्क रोल नंबर। सो मैंने सपोज इंटर किया 1000, नेम सपोज दिया अमित, ओके। नाउ ओके, सो अगेन यहाँ पे एक इश्यू है दैट हम लोग इंटीजर के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी कैन यूज यहाँ पर now 1000 name Amit, okay. That's issue error,
1000 and 100. ओके, डेटाबेस अपडेट सक्सेसफुली. सो मुझे लगता है कि ये भी अपडेट हो गया था. ओनली लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आया था. सो इट मे बी पॉसिबल कि हमें 1000 टू टाइम्स डेटाबेस में मिले. ओके ओके, 1000 टू टाइम्स. तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं. ओके, सो ये हमने यूजर से इनपुट लिया. आई थिंक ये क्लियर होगा. ओके, इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे ले सकते हैं. सपोज आपको रोल नंबर इंटीजर में लेना है, सो जरूरी नहीं कि आप उसको इंटीजर में ही लें. आपके पास कोई नंबर है, ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 2000 लिया. ओके, देन लिया मोहित. नाउ डेटाबेस अपडेट सक्सेसफुली. नाउ इस केस में क्या होगा कि आपको str यूज करने की जरूरत है. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज रोल नंबर. ओके, बिकॉज ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है. सिंपल सी बात है. यहाँ इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए. वी कैनॉट कॉन्फिनेट वन इंटीजर एंड वन स्ट्रिंग. बोथ हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए. सो ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए. ओके, सो आइदर या तो हम लोग इसको str में कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्टली इनपुट ले लें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रिंग होगा. ओके, जैसे नहीं. ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सो अदर फॉर्मेट्स क्या है. सो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट्स देके रखे हुए हैं. सो यू कैन यूज अ सिंपल क्वेरी लाइक दिस. और सेकेंड वे क्या है, यू कैन यूज सम अदर फॉर्मेट. ओके, सो मोस्ट ऑफ द बुक्स में इस टाइप ऑफ फॉर्मेट गिवन होगा. यहाँ पर भी सेम है. सो हम लोग सिंपल इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज हमारे पास क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. यहाँ पर आपकी एक वैल्यू है 202 और यहाँ पर आपका क्या है, नेम है सपोज रोहन. ओके, अभी हम लोग इसको हटा देते हैं. ये क्या है, सिंपल सी बात है. सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, आपके पास वैल्यूज है. सो अब मुझे करना क्या है, अब ये वैल्यू सपोज मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, तो मुझे इसकी जगह पर वन सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस पुट करना है. इस रोहन की जगह पर वन सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस पुट करना है. ओके, देन इसके आगे मुझे लगाना है डॉट फॉर्मेट. क्या लगाया आपने, फॉर्मेट. डॉट फॉर्मेट के बाद में आप इस रोल नंबर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे. ओके, द फर्स्ट वैल्यू, द सेकेंड वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे. सो फॉर्मेट क्या करता है, ओके, इसका एडवांटेज क्या है कि आप जिस टाइप की वैल्यू देंगे इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. ठीक है. सो अब फॉर्मेट जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये फर्स्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा. सेकेंड ब्रैकेट है वो नेक्स्ट वैल्यू से रिप्लेस होगा. ओके, सिंपल ब्रैकेट रिप्लेस होगा. डॉट फॉर्मेट, द फर्स्ट ब्रैकेट रिप्लेस बाय द फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट रिप्लेस बाय द सेकेंड वैल्यू. ओके, सो वी एग्जीक्यूटेड, ट्राई करते हैं. सो एंटर रोल नंबर. ओके, सपोज रोल नंबर 5000, नेम सपोज कंप्यूटर. ओके, डेटाबेस अपडेट सक्सेसफुली. माई एसक्यूएल में चेक करते हैं. ठीक है, कंप्यूटर आ रहा है 5000. ओके, सो बुक में हो सकता है कि आपको ये फॉर्मेट भी अवेलेबल हो. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल वन ब्रैकेट रिप्लेस बाय द फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट रिप्लेस बाय द सेकेंड वैल्यू. सिंगल कोट्स क्यों है, बिकॉज इट्स ए स्ट्रिंग वैल्यू. कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू, माई एसक्यूएल में स्ट्रिंग वैल्यू है. ओके, व्हेन वी सी TSC स्टूडेंट, सो रोल नंबर क्या है, इंटीजर, एंड एस नेम क्या है, वैरकेर. सो इंटीजर के लिए विदाउट कोट्स एंड वैरकेर के लिए सिंगल कोट्स. सो ये जो वैल्यू है आपकी कौन सी इंटीजर रहेगी, कौन सी सिंगल कोट्स में रहेगी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, टेबल. ठीक है, माई एसक्यूएल की टेबल से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू इंटीजर है और कौन सी वैल्यू वैरकेर. ओके, सो वन मोर फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, दैट वी कैन यूज दिस वन, स्ट्रिंग फॉर्मेट, जस्ट लाइक सी फॉर्मेट. ओके, सो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं मोस्टली. सो द परसेंटेज एस
परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे ही परसेंटेज एफ होता है, परसेंटेज डी होता है, डी फॉर इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट के लिए होता है, सी फॉर कैरेक्टर होता है, सो परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग। ओके, सो सेम जस्ट लाइक कर्ली ब्रेसेस पुट क्या करना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर पुट करना है, ओके, एंड यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, एस नेम पुट करेंगे। ओके, और डिफरेंस क्या है, दैट इसको हमने किससे, परसेंटेज से ज्वाइन किया है। परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पर ये परसेंटेज की वैल्यू इनसे रिप्लेसेस हो जाएगी। किस टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो वी कैन यूज परसेंटेजेस, देन अगेन परसेंटेज, यहाँ पर हमने डॉट यूज़ किया, यहाँ पर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। सो आपको जो भी सिंपल फॉर्मेट लगता है आप वो पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, इंटर रोल नंबर, सपोज रोल नंबर 4000, ओके, नेम सपोज मोहिनी, database टेस्ट सक्सेसफुली, we check in a MySQL, okay, मोहिनी लास्ट वाला, ओके, सो आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, ऑल फॉर्मेट्स आपको यूजर से कैसे इनपुट लेना है एंड पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मेट यूज करना है डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिंपल लगता है। ठीक है, सो आप जो भी फॉर्मेट को यूज करेंगे कुछ दिनों में वो आपको सिंपल लगने लगेगा। सो एनी वन फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। सो इंसर्ट के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं द सेम वैल्यू, जो भी आपको इनपुट करवाना है किसी टेबल में, सो यू कैन टेक फ्रॉम द यूजर इनपुट के थ्रू। ठीक है, अब बचता है नेक्स्ट आउटपुट के लिए। सो सपोज अब मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए लास्ट टाइम में देखा था डिस्प्ले। ओके, इसमें हमें क्या करना है, एसक्यूएल वाले क्यों यूज नहीं करना, यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, कर्सर बनाना है। ठीक है, देन rs डॉट एक्सक्यूट क्वेरी करनी है, देन नेक्स्ट rs डॉट फेच ऑल। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सिंपल एक रो काउंट कर रहा है, rs डॉट रो काउंट। ओके, इसको देखेंगे हम लोग कैसे काम कर रहा है। ठीक है, 19 रिकॉर्ड डिस्प्ले सक्सेसफुल। सो अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स कि हमारे पास क्या है, कर्सर के मेथड्स हैं एंड प्रॉपर्टीज हैं। सो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ऐसे फंक्शंस के जैसे ब्रैकेट्स नहीं होंगे, याद रखना है, प्रॉपर्टीज में ब्रैकेट्स नहीं होंगे, लेकिन फंक्शंस और मेथड्स में आपके पास ब्रैकेट होंगे। ठीक है, सो आपको कौन से आपको फंक्शंस यूज करना है, you can use info, you can use close, you can use fetch all, we can use fetch one, fetch many. okay, warning के लिए ये। okay, so one by one हम लोग देखते हैं सारे functions। so suppose अब इसी क्वेरी को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या काम कर रहा है। so first thing, first statement है आपका कनेक्शन बन गया, कनेक्शन हमने चेक कर लिया। ठीक है, नाउ वी क्रिएट वन कर्सर। आपका जैसे डेटाबेस से एक क्या बना, ये आपका डेटाबेस है एंड ये आपका क्या है, पाइथन है। ओके, इसके बीच में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। सपोज ये आपका क्या है, पाइथन। ओके, और ये क्या है आपका MySQL। इसके बीच में जो कनेक्शन है इसका नेम क्या है, इसका नेम है कौन। ओके, ये कौन जो हमने बनाया कौन। ठीक है, सो हम लोग इस कौन को चेक करते हैं, इफ कौन इज कनेक्टेड, मतलब पाइथन और MySQL के बीच में कनेक्टेड है क्या। ठीक है, इज कनेक्टेड है तो अब हम लोग क्या करेंगे, कर्सर बनाएंगे। ठीक है, ये तो क्या आपका कनेक्शन है। सो इस कौन से हमने क्या बनाया, सो इट मे पॉसिबल कि एक ही पाइथन से अलग अलग कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। ठीक है, सो हमने क्या किया, कौन एक कनेक्शन बनाया। ओके,
देन आर एस कॉन डॉट कर्जर, अब क्या किया, एक कर्जर बनाया, कर्जर इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कर्जर मतलब क्या हुआ, सिंपल आप ऐसे पॉइंटर की तरह इसको समझ सकते हैं कि ये आपका क्या बना, एक कर्जर बना, ओके, जस्ट लाइक ए पॉइंटर, जस्ट लाइक ए पॉइंटर। नाउ ओके, कर्जर बन गया। नाउ आर इज डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके, आपने जो भी क्वेरी था उसको एग्जीक्यूट कर लिया। सो अब आर एस क्या करता है, आपके पास ये जो पॉइंटर था, ठीक है, इस पॉइंटर का नाम क्या है, आर एस, ओके, इस पॉइंटर का नाम क्या है, आर एस। सो कर्जर इज अ काइंड ऑफ लिंक, ओके, और उस लिंक को हमने क्या दिया, नाम दिया आर एस। सो अब आर एस क्या करता है, आर एस का काम होता है कि इस कॉन के पास से जो भी आता है, ठीक है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, इट विल एग्जीक्यूट, वो विल एग्जीक्यूट, आर एस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कहाँ से क्वेरी, सो कौन का काम था, ओनली कनेक्शन स्टेब्लिश करने का, ठीक है। जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो पाइथन विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट आर एस, ओके, आर एस के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पर आपका क्वेरी होगी। अब जो भी एग्जीक्यूट किया वो सब आर एस के पास है, क्या है, आर एस इज ए काइंड ऑफ कर्सर, मतलब एक पॉइंटर टाइप से। सो आर एस के पास सपोज हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, तो वहाँ से क्या आ गई, लिस्ट आ गई, ऐसे लिस्ट आ गई, ठीक है। और आर एस कहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पर आर एस होगा विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द आउटपुट, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी है, सिलेक्ट क्वेरी है तो ये क्या करेगा, डेटाबेस को फेच करेगा, इट विल फेच फ्रॉम द MySQL डेटाबेस। अब जो भी आउटपुट है वो किसके पास रहेगा, आर एस के पास होगा, ठीक है, आउटपुट इसके पास है आर एस के पास। सो आर एस से हमने क्या किया, फेच ऑल किया, ओके, फेच ऑल कर लिया। सो व्हेन वी फेच ऑल, इसके बाद हमने क्या किया, आर एस डॉट रो काउंट, ओके, आर एस के पास कितनी रोस आई, मतलब आर एस में कितनी रोस आई। सो दोनों काम कर रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है एंड रिकॉर्ड को होल्ड भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। सो होल्ड यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट कर लिया, फिर इसने क्या कर लिया, फेच कर लिया, ओके। सो अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, सपोज मुझे प्रिंट करना है, सो वी यूज फेच ऑल, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। सपोज हमने क्या किया, प्रिंट डेटा कर दिया, क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, टू प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, सभी रिकॉर्ड्स आपके पास प्रिंट होंगे। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हेन वी आर यूजिंग द फेच ऑल मेथड, ठीक है, फेच ऑल एग्जीक्यूट, ये क्लियर है, इट एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में फेच करेंगे। सो फेच एज पर योर नीड, सो वी कैन फेच ऑल, वी कैन फेच वन, और वी कैन फेच मैनी। मैनी का मतलब है कि आप जितने भी देंगे, सपोज मुझे 2 रिकॉर्ड्स चाहिए तो 2 रिकॉर्ड्स उससे फेच हो जाएंगे, 3 है तो 3 रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे, ओके। सो फेच ऑल, so this method retrieves all the rows in the result set of a query and return them as a list of tuples, as a list of tuples, है ना tuples, ओके। सो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, ये क्या है, लिस्ट है, और ये लिस्ट ऑफ क्या है, टपल्स, ये अंदर क्या है, टपल्स है, सो इट्स ए लिस्ट ऑफ टपल्स, ओके। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। So whenever we use fetch method, we use one variable in the left hand side, okay, because when we fetch the data from the RS, then it will store in a local variable, okay, अब ये variable में आ गया, okay। so data क्या बन गई, list बन गई, okay, हमने डेटा को प्रिंट कर दिया। नाउ अब सपोज इसको इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इंडिविजुअली प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं, इन द सेम वे, फॉर आई इन डेटा, प्रिंट आई, इन दिस वे प्रिंट, ओके।
इसको भी अगेन और कैटेगराइज फॉर्म में प्रिंट करना है, सो वी कैन प्रिंट आई। आप जीरो यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि दो ही कॉलम है, सो वी कैन यूज़ प्रिंट आई जीरो एंड देन आई वन। इसका मतलब है कि जीरो एंड वन क्या क्या है, रोल नंबर एंड नेम। ओके, सो वी कैन प्रिंट सेपरेटली, लेकिन ये अलग अलग सारा। ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है शायद, एंड्स इक्वल टू, ये क्या करना है, स्पेस देना, सॉरी एंड्स नहीं एंड है। ओके, सो इंडिविजुअल डेटा प्रिंट हो रहा है। और उसके साथ कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका रोल नंबर है, ओके, यहाँ पर हटा सकते हैं नेम, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन होता है। सो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एंड किसके थ्रू होगा, स्पेस के थ्रू होगा। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इसी के साथ प्रिंट होगा इन द सेम रो। जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो कर्सर कहाँ पर चला जाएगा, ये इसको प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। सो वन रोल नंबर प्रिंट होगा, इसके साथ में नेम प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होने के बाद में कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो आउटपुट पर आपको कैसे दिखेगा, सो आउटपुट पर आपको ये दिखेगा, ये फर्स्ट रोल नंबर प्रिंट हुआ, यहाँ पर एंड हमने यूज़ किया था, तो एंड का मतलब क्या है, स्पेस है ना, एंड हमने क्या यूज़ किया, स्पेस। सो इसका मतलब है कि टर्मिनेट बाय द स्पेस, तो उसने स्पेस इसके साथ में लगा दिया। फिर जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट था उसका क्या प्रिंट हो रहा है, नेम असो, और उसके साथ में क्या हमने यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन। सो ये क्या चला जाता है, कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कर्सर, फिर अब ये प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे। ओके, सो ये सिंपल फेच ऑल हो गया। सपोज व्हेन वी यूज फेच मैनी, ओके, ये अलग अलग मेथड्स हैं। सो सपोज हमने क्या किया, 5 रिकॉर्ड्स फेच किया, फेच मैनी। ओके, कौन सा मेथड है, फेच ऑल, फेच मैनी। मैनी में आपको देना होगा कि आपको कितने रिकॉर्ड्स फेच करना है। सो इट विल फेच 5 रिकॉर्ड्स। ओके, सो अब ये ओनली 5 रिकॉर्ड्स ही आपको प्रिंट करेगा, बिकॉज इसने क्या प्रिंट किया है, 5 रिकॉर्ड्स ही वहाँ से फेच किया। सो सपोज आपको 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट करना है, सो यू कैन प्रिंट, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, सपोज फेच 1 करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। फेच 1 में आपको यहाँ पर वैल्यू देने की जरूरत नहीं। सो इफ़ यू यूज़ द फेच 1, विल नॉट यूज़, क्या यूज़ नहीं करेंगे, लूप यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फेच 1 के केस में क्या है, फेच 1 के केस में क्या है, इट सिंपली रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के अंदर मतलब क्या है, लिस्ट नहीं। ओके, क्या है, सिंगल वैल्यू, टपल है। सो टपल हमें प्रिंट करना है, सो वी कैन प्रिंट टपल बाई दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली। ठीक है, डेटा ओके, सिंपल, रोल नंबर 101, नेम असो। अब सपोज इसको मुझे प्रिंट करना है बाय यूजिंग दिस मेथड, सो वी कैन यूज व्हाट वी कैन यूज, व्हाइल ट्रू। ओके, हमने क्या यूज़ किया, एक लूप यूज़ किया, व्हाइल ट्रू। ओके, और इसके अंदर हमने प्रिंट किया। अब प्रिंट किया तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को चेक करनी होगी। इफ डेटा इक्वल टू नो, डेटा इक्वल टू क्या है, नल। यदि डेटा कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज इट विल प्रिंट। ठीक है, ये क्या है, आपका लूप फॉर्मूला।
इज नल। ओह सॉरी, ट्रू का ठीक है, नल। इसका लैन देखते हैं, ठीक है, लैन डेटा इक्वल टू 0 देखते हैं, ओके। जो ऑल रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, सो नल टाइप इज नो लिंक, ओके। लास्ट में आपके पास क्या होता है, नल टाइप आ जाता है। सो सॉरी, यू कैन यूज लास्ट में डेटा क्या आ जाता है, नन आ जाता है, नन, ओके। सो another way we can use, so if data equal to none, equal to none, let's see, okay, now it's okay because none type है, none में length नहीं होता because it's a blank, ठीक है। so we can use 1111 record, so we can use fetch 1, fetch 1, fetch all, fetch many, fetch many के केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, so we can use fetch many, suppose मुझे 2 records fetch करना है, so it will fetch the 2 records, okay। लास्ट में क्या होगा, हाँ लास्ट में एक ही रिकॉर्ड होगा, so यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है, so will not use like this, so अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप यूज करेंगे अंदर, because fetch many के केस में क्या हो रहा है, फेच मनी के केस में क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हैं, ओके, टू फेच कर। यदि यही है वो हम लोग फेच 1 करेंगे तो बड़ा सो, ठीक है, फेच में नेक्स्ट डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, सो वी कैन यूज फेच 1 0 दिस डेटा इक्वल टू नन, देन विल फेच। सो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, बिकॉज फेच मैनी क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ए लिस्ट, रिटर्न ए लिस्ट, सो वी कैन यूज लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ, लेंथ डेटा इक्वल टू 0, this index out of range, okay, so देखेंगे line data equal to 0 and roll number data 0, okay. Print okay, data convert, ठीक है। सो रिटर्न लिस्ट ऑफ लिस्ट, सॉरी क्या रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको पता है आपको कैसे करना है, सेकेंड ऑफ लिस्ट। सो यहाँ पर डेटा 0 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली दिस पार्ट मिलेगा, सो डेटा 0 का ये क्या है, 0 पार्ट और ये 1 पार्ट, ओके। कहने का मतलब है कि ये कैसे काम कर रहा है, if we print data 0, okay, let me print 0 0 just like 2D array, okay, 0 0, so ये आपको क्या प्रिंट करेगा, आपका फर्स्ट पार्ट प्रिंट करेगा, सेम केस तो प्रिंट करेगा 0 0 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड वैल्यू है ही नहीं। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट में क्या है, कॉमा नहीं है, इट मीन्स एक सिंगल वैल्यू है, सो व्हेन वी यूज दिस 0 वी गेट द होल थिंग, टपल, फर्स्ट टपल मिलेगी आपको 101 और सो टपल के फॉर्म। अब इस टपल से अब ये आपका लिस्ट 0 है, ठीक है, फिर आपने अगेन 0 यूज़ किया तो आपको 101 मिल जाएगा, फिर आप 1 यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अशोक मिल जाएगा, ओके। सो वी गेट द 2 वैल्यूज, ठीक है। सो इसको हम लोग रन करते हैं ना, इसको रन, ठीक है, सेपरेट अलग अलग क्या रहा है, आपको पता है क्या करना है, सिंपल एंड लगाना है, नाउ वी गेट
completed for. Okay, so we can use fetch many, fetch one, fetch all, execute. Okay, last one is info. So suppose what the info return actually. So suppose we use rs.info as a function. So हमने सिंपल info यूज किया. Now देखते हैं ये आपको क्या देता है. ठीक है, there's no attribute info. Attribute info. Suppose इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो इतना पॉसिबल कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट वन क्लोज है. सिंपल ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा. ओके, और इसको सक्सेसफुल लास्ट में क्लोज किया. ओके, सो नाउ देन ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है. कॉलम नेम्स देखते हैं कैसे काम करता है. rs डॉट, इस रो काउंट था, इन द सेम केस आपके पास क्या है, कॉलम नेम्स. ठीक है, सो इट डिस्प्ले ए टपल ऑफ द कॉलम्स, कि आपके पास टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं. सो द फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, सेकेंड नेम इज एस है. ठीक है, डेटाबेस से उठ के दे रहा है आपको. तो सेकेंड थिंग है डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में क्या देगा, आपको डिस्क्रिप्शन देगा. ठीक है, दिस कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम्स. सो वी यूज डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, सो रोल नंबर none, S name. So 3 none 1 0. ठीक है, ये आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन मिल गया. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम्स में रिजल्ट्स. ओके, रो काउंट हम लोग देख चुके हैं. स्टेटमेंट आपको क्या देगा, जो लास्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ है वो देगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट किया लास्ट. ठीक है, हमने कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया. सो स्टार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट. ओके, सो एसक्यूएल में इतना ही है, कनेक्टिविटी में इतना ही है. बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ओके.